कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.4। 9.4 का हमारे पास कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उसे कवर करेंगे, उसके बाद में हम मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो देखिए इस लेक्चर में हम क्वेश्चन कवर करेंगे 17, 18, 19 और 23। ठीक है, तो क्वेश्चन 17 को सबसे पहले रीड करते हैं। Find the equation of a curve passing through the point 0, -2 given that at any point x, y on the curve। पहले यहां तक समझते हैं। कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि उस कर्व का इक्वेशन आप निकालो जो पास हो रही है 0, -2 से, और वो कर्व का कोई इक्वेशन है x, y। The product of the slope of its tangent and the y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। और slope of tangent प्रोडक्ट है y कोऑर्डिनेट का और इक्वल है x कोऑर्डिनेट का। ठीक है, जो गिवन है सबसे पहले उसे लिखते हैं। देखिए मैं समझाता हूं। गिवन क्या है अपने पास में, तो गिवन है, गिवन at any point y equal to fx, satisfy y प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यानी कि dy अपॉन dx इक्वल टू x, जहां पे y इक्वल टू -2 when x इक्वल टू 0। देखिए जो क्वेश्चन में गिवन था मैं लिख चुका हूं। ठीक है, y कोऑर्डिनेट और स्लोप ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, x कोऑर्डिनेट के। गिवन था हमारे पास में पॉइंट जो कर्व पास हो रही है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 0 गिवन था और y कोऑर्डिनेट हमें -2 गिवन है। ठीक है, अब यहां से हमें सॉल्व करना बहुत इजी है। मैंने पहले बता चुका हूं कि जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से रीड कीजिए और समझिए। इजी होता है, टफ नहीं होता है। ठीक है, अब करें इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो y dy इक्वल टू x dx। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड पे। चलो मैं इंटीग्रेट कर दिया और आर्बिट्री कांस्टेंट को आप लगा के रखेंगे। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा आपको y² बाई 2 इक्वल टू x² बाई 2 प्लस c। ये 2 से 2 एलिमिनेट होगा। ठीक है, y² इक्वल टू x² प्लस c। ठीक है, y² माइनस x² इक्वल टू c। इसे मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। ठीक है, अब पुट करते हैं जो हमारे पास में पॉइंट गिवन है। क्या क्या है, y इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 0। यहां से हम c की वैल्यू निकालेंगे। ये तो अभी हमारा जनरल सॉल्यूशन आया, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो लिखते हैं पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -2। ठीक है, तो -2 का होल स्क्वायर -0 का स्क्वायर करके दिखा रहा हूं इक्वल टू c। ठीक है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक है, और 0 का आपका तो 0 होगा इक्वल टू c। यानी कि c इक्वल टू अपने को यहां से पता चल गया कितना, 4। जब c का वैल्यू हमें पता चल गया है तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक, चल तो y² माइनस x² इक्वल टू c है। ठीक है, y² माइनस x² इक्वल टू c की वैल्यू को रख दो। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 है आपका, at any point x, y of a curve, the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4, -3. Find the equation of the curve given that it passed through -2, 1। देखिए हमारे पास में
कर्व का, ठीक है, पॉइंट गिवन है x कॉमा वाई, ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट ट्वाइस है, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है उस पॉइंट को, ठीक है, कौन कौन सी पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक तो आपको पॉइंट गिवन है x कॉमा वाई और दूसरा आपके पास में गिवन है -4,3, ठीक है, तो हमें उस कर्व की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, और जो वो कर्व पास हो रही है वो हमें गिवन है -2,1। देखिए गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन 18, ठीक है, गिवन गिवन है हमारे पास में x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 1, ठीक है, ये तो जो कर्व हमारे पास हो रही है वो पॉइंट हमारे पास में गिवन है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वल टू dy अपॉन dx एट x कॉमा वाई, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या लिखनी है, हमें एक लाइन और लिखनी है, क्या लिखना है कि स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट joining x comma y and -4, -3, ठीक है। तो हमें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू, उसका इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, ठीक, ये हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है। अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम रखते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू, ठीक है, y2, देखिए मैं y2 इसको मान रहा हूं, x2 इसे मान रहा हूं और x1 y1 में इन दोनों को मान लूंगा, ठीक है। तो y माइनस पहले से, तो ये +3 डिवाइडेड बाई x माइनस +4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस, ठीक है, तो आप इसे ट्वाइस कर दें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, अब हम वेरिएबल सेपरेबल को अप्लाई करेंगे, ठीक, तो dy अपॉन dx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 3, इसे मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं, और x प्लस 4, ठीक है, तो dy अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, या तो ऐसे आप कह सकते हैं कि 2 अपॉन x प्लस 4, ठीक है, इनटू dx। अब कर दो इसे इंटीग्रेट, ठीक, तो इंटीग्रेट करते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट मैंने यहां से लगा दिया, ठीक। जब इंटीग्रेट करेंगे ना, देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसे क्या किया जाए, बाहर ले लें, चलो ले लिया। जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा लॉग मॉड ऑफ y प्लस 3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लॉग मॉड ऑफ x प्लस 4 और आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक एक स्टेप करनी है हमें, ठीक। लॉग y प्लस 3 मॉड को मैंने हटा दिया यहां से, ठीक है, और लॉग x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, हम लिख सकते हैं ना +6। अब यहां से हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में कंडीशन गिवन है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक। तो y अपने पास में क्या गिवन है, तो y अपने पास में गिवन है 1, ठीक है, 3 को मैं ऐसे ही रहने दिया, इक्वल टू लॉग
और अगर x देखे तो आपके पास में -2 +4 प्लस कांस्टेंट। जब ऐड करेंगे तो ये मिलेगा आपको log 4 इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करके और स्क्वायर करेंगे ना तो फाइनली आपको मिल जाएगा log 4, ठीक है, प्लस c। ठीक है, देखिए आपस में ये एलिमिनेट होगा तो c इक्वल टू क्या मिल गया आपको फाइनली 0। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, अब हमें इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे, इसे इक्वेशन 1 बोल दें। ठीक है, सबसे पहले यहां तक कॉपी किया जाए। तो यही मैं वैल्यू को रख देता हूं, log y प्लस 3 इक्वल टू log x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट टर्म 0 आया है। ठीक है, तो log y प्लस 3 इक्वल टू log x प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखिए ये log से log एलिमिनेट होगा। ठीक, फाइनली क्या हमें मिलेगा, तो y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन 17 और 18 में आपको सिर्फ समझना था कि क्या हमारे पास गिवन है और हमें कैसे इसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहले यहां तक दोनों क्वेश्चन को कॉपी किया जाए। अब क्वेश्चन 19 का सॉल्यूशन करते हैं, उससे पहले रीड करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट अ कांस्टेंट रेट if initially its radius is 3 unit and after 3 second it is 6 unit. Find the radius of balloon after t second. ठीक है, देखिए एक बलून है, ठीक है, और वो चेंज होता है किसी कांस्टेंट रेट से। ठीक है, तो हमें यह दिया हुआ कि इनिशियली जो है शुरुआत में उसकी रेडियस उस बलून की 3 यूनिट था। ठीक है, और 3 सेकंड के बाद में उसकी जो रेडियस है वो चेंज होकर 6 यूनिट हो जाता है। तो हमें बताना है कि उस बलून की रेडियस क्या होगी आफ्टर टी सेकंड पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 19 सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि लेट the volume of a spherical balloon be v। ठीक है, हमने मान लिया कि उस बलून का जो है वॉल्यूम कितनी है, v है। ठीक है, और हमें पता है कि स्फेरिकल है तो स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस रेट से चेंज हो रहा है, तो dv/dt इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब करना है क्या हमें, अब करना कैसे, तो आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, तो उस पे बेस्ट ये क्वेश्चन है, आप इसको उसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। फर्क बस इतना है कि यहां पे इंटीग्रेशन करना, वहां आपका डिफरेंशिएशन से काम चल जाता था। ठीक, चलिए आइए, तो d/dt वॉल्यूम हमारे पास में है 4/3 पाई
आर क्यूब इक्वल टू के। डिफ्रेंशिएट करो, जब डिफ्रेंशिएट करोगे ना, लेकिन याद रहे, ठीक है, याद रहे टाइम के रिस्पेक्ट में यहां पे डिफ्रेंशिएशन करोगे, मिस्टेक नहीं करोगे। देखो मैं करता हूं, ठीक है। तो 4/3 कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। रेडियस का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3r², ठीक है। अब यहां पे देखिए, हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको कर रहे थे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो dr/dt इक्वल टू के, इसको जीरो नहीं कर देना है, ये 3 से 3 एलिमिनेट होगा, तो 4πr² dr/dt इक्वल टू के, ठीक है। रेडियस को यहीं रख लो और 4π को आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो r² dr इक्वल टू k/4π/dt, ठीक है। अब करना है हमें यहां से इंटीग्रेट, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। r² dr इक्वल टू k/4π कांस्टेंट है, बाहर ले लिया मैंने, dt प्लस कांस्टेंट, ठीक। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। r² का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो r³ इक्वल टू k/4π, ठीक है। dt का अब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। यहां पे हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास में यह आ गया, ठीक है। जब आप dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको t मिलेगा प्लस कांस्टेंट, ठीक। इस 3 को इधर आप शिफ्ट करते हैं, तो r³ इक्वल टू 3k/4πt प्लस 6, ठीक। इसको आप इक्वेशन 1 मान लें अभी, ठीक। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है यहां पे कि इफ इनिशियल इट्स रेडियस इज 3, यानी कि जब टाइम 0 था, ठीक है, उस केस में रेडियस कितना था, यहां लिखते हैं, ठीक है, कि व्हेन t इक्वल टू 0 देन r इक्वल टू 3 यूनिट्स, ठीक है। जब टाइम 0 था उस केस में रेडियस कितना था, 3 यूनिट्स, ठीक। रखते हैं यहां पे वैल्यू को, ठीक है। तो 3 का क्यूब इक्वल टू 3k/4π, टाइम 0 है तो 0 रख के प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। 3 का क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहां से, 27 इक्वल टू 3k, ठीक है। या तो ऐसा करें, ऐसा करो, इस 3 को यहीं रहने दो अभी, ठीक है। हम इसको छोटा करेंगे कैंसल आउट करके, ऐसे आप वैसे भी रखो तो कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। /3 और k/4 को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, तो भैया ये तो पूरा 0 हो रहा है, इसको लिखना ही बेकार है। इसे कैंसिल करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, यानी कि c की वैल्यू कितना आ गया आपके पास में, 9, ठीक है। 27 भी रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। बात वही पड़ रहा है, ये तो डिवाइड में है, आप शिफ्ट करोगे तो वो प्रोडक्ट में पहुंचेगा ही, ठीक है। अब अगला केस देखते हैं इसका। नेक्स्ट केस में क्या कहता है, ठीक है, आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है, रेडियस कितना हो जाता है, 6, ठीक है। when t इक्वल टू 3 देन रेडियस इक्वल टू 6 यूनिट, ठीक। वैल्यू को रखते हैं, तो रेडियस है अपने पास में 6 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू, ठीक, k/4π n2, अगर टाइम देखें तो कितना है, 3 है, ठीक है, प्लस हमने c की वैल्यू निकाल के लाए हैं यहां से 9, ठीक। चलो, तो 6 × 6 × 6 लिखते हैं अपॉन 3, देखिए ये 3 कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स में, इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k/4π प्लस 9, ठीक। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 36 × 2 इक्वल टू 3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक। 3 को कॉमन लेंगे तो k/4π, राइट, प्लस 3, ये 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 18,
ठीक है भाई, एक बार चेक कर लो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 ना। ठीक, तो ये आ जाएंगे अपने पास में 24 इक्वल टू के प्लस 3 अपॉन ये 4 पाई। ठीक, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ऐसा करो, उससे पहले काम और कर लो, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक, तो 24 माइनस 3 इक्वल टू के अपॉन 4 पाई, क्योंकि यहाँ से हमें जो है ना के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 21 मिल जाएगा इक्वल टू के अपॉन 4 पाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, चलो शो करता हूँ, 21 इंटू 4 पाई इक्वल टू के। मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 पाई इक्वल टू के। यहां से के की भी वैल्यू आपको पता चल गया। देखिए सी की भी वैल्यू आपको पता है और के की भी वैल्यू आपको पता है। ठीक, तो यहां पे हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए इक्वेशन 1 में पुट करना है हमें। ठीक, आर क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू 84 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू टी प्लस सी की वैल्यू अपने पास 9 है। ठीक, देखिए ये पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ठीक है, तो आर क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू 21 टी प्लस 9। इस 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो आर क्यूब इक्वल टू 21 टी प्लस 9। ठीक है, इंटू 3। आर क्यूब इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63 टी प्लस 27। ठीक, ये आ गया। जगह नहीं है, एक काम और करें, इस 3 को शिफ्ट कर दूं इधर, तो ये होगा आपका 1/3। ये हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, इसका आंसर चेक करते हैं क्या दिया हुआ। जी अपना आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किया। ठीक है, और कोई भी अगर लैंग्वेज क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उसे आप रीड करें, समझे कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हमें गिवन क्या क्या है। अगर आप क्वेश्चन को समझते तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको सॉल्यूशन करने में। और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी इसका सॉल्यूशन करना है, एक एक स्टेप आपको शो करके दिखाना है। ठीक है, मिटा दूं? अब क्वेश्चन 23 करते हैं। क्वेश्चन 23 में हमसे बोला गया कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy अपॉन dx इक्वल टू e रेस टू द पावर x प्लस वाई। ठीक है, और इसमें ऑप्शन आपके पास गिवन है जो मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं। तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। dy अपॉन dx इक्वल टू, इसको अलग अलग करके लिखेंगे, e रेस टू द पावर x इंटू e रेस टू द पावर y। ठीक है, अब यहां से हम वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करते हैं। तो dy अपॉन e रेस टू द पावर y इक्वल टू e रेस टू द पावर x dx। ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड पे। उससे पहले इसको हम नोमिनेटर में लेके चलते हैं, तो e रेस टू द पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू e रेस टू द पावर x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक,
तो इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई रेस टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या ये लिख सकते हैं कि माइनस ई रेस टू द पावर वाई माइनस ई रेस टू द पावर एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, माइनस को यहां से लेते हैं कॉमन, जब कॉमन लेंगे तो ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू सी। बोथ साइड पे हम नेगेटिव साइन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस सी। और माइनस सी को हम अगेन लिख सकते हैं क्या, ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू सी, क्योंकि ये हमारा है आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 23 का सॉल्यूशन आपको करना था। और अपना यहां से अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। आंसर चेक कर लेते हैं। जी सही है। अब हमारे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 9.5, जिसमें हमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी करनी है और वो हमारा सेकेंड मेथड होगा। ठीक है,